आज का लेक्चर नंबर 7 में हम लोग शेयर चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, अक्सर बच्चे जो है इस टॉपिक पर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को गलत बना देते हैं। तो आज की क्लास को बहुत ढंग से समझने की प्रयास कीजिएगा, कंसंट्रेशन अपना बना के रखिएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आज मिल रहा है ये चैप्टर के लास्ट तक जाएगा। ये टॉपिक फॉर फ्यूचर में जाओगे तब भी जरूरत पड़ेगा, रीइश्यू में जाओगे तब भी जरूरत पड़ेगा, प्रोराटा में जाएंगे तो और ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो आज ये टॉपिक देखो ढंग से समझने की प्रयास करना। बेसिक जर्नल में अपना लेक्चर नंबर 6 तक बहुत बढ़िया से सिखाने का प्रयास किया हूं। लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में पूरा बेसिक जर्नल का कंप्लीट कराया गया है, क्लियर कराया गया है। तो जो भी बच्चे उस लेक्चर को देख लिए हो, होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हो वो जाकर लेक्चर नंबर 5, 6 को जरूर देखो, जिसमें जर्नल का सारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि जब इंस्टॉलमेंट का केस रहेगा तो जर्नल कैसे पास किया जाता है एट पार के लिए और कैसे पास किया जाता है एट प्रीमियम के लिए, ठीक है ना। और जब कंपनी आपसे लमसम पैसा ले लेगा, वन टाइम पैसा ले लेगा, एक मुश्त पैसा ले लेगा, तो एट पार और एट प्रीमियम के केस में कैसे जर्नल पास किया जाता है। आज के टॉपिक आया है, देखो, हाउ टू पास जर्नल एंट्री या प्रोसेस टू पास जर्नल एंट्री। ठीक है, प्रोसेस टू पास जर्नल एंट्री पास करने की प्रक्रिया क्या होगा। देखो, इसमें हम लोग 3 टॉपिक यहां पर उठाए हुए हैं। पहला टॉपिक में क्या लिखा हुआ है क्लियर समझने की प्रयास करो। देखो, व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड इज इक्वल टू इशूड शेयर। ध्यान से समझना कि जो कंपनी मार्केट में शेयर इशू किया तो अप्लीकेंट जो है वो शेयर के लिए अप्लाई करेगा ना जी। आप ही को शेयर लेना है तो अप्लाई करोगे। तो कंपनी जितना शेयर इशू किया था, देखो इशूड शेयर, यहां लिखा हुआ है इशूड शेयर्स, और यहां है एप्लीकेशन रिसीव्ड। ठीक है, ये कहता है कि दोनों इक्वल हो, दोनों इक्वल हो। एग्जाम्पल देखो नीचे लिया हुआ है कि कंपनी शेयर बेचना चाह रहा था 10,000 शेयर, और एप्लीकेशन भी कंपनी के पास एग्जैक्ट 10,000 ही आया। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन। चलो, जितना इशू किए उतना ही एप्लीकेशन आया। ठीक है ना, जितना शेयर कंपनी को बेचना था, कंपनी को 10,000 शेयर बेचना था और लेने वाले भी 10,000 ही हैं। पहला केस समझ गया। व्हेन एप्लीकेशन मनी या व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड इज इक्वल टू इशूड शेयर्स, यानी जितना शेयर मैं इशू किया था एप्लीकेशन भी उतने शेयर के लिए आया। हमने यहां शेयर इशूड किया 10,000 और एप्लीकेशन भी आया अपने पास 10,000 ही, यही आया है। सेकेंड में देखो, तब ऐसे केस में हम लोग जर्नल कैसे करेंगे ये जानना है, कितने शेयर के लिए करेंगे ये जानना है। एंट्री तो जो सीखे हो वही एंट्री होने वाला है। देखो यहां या व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड इज लेस देन इशूड शेयर, जो भी एप्लीकेशन आपके पास आया वो लेस देन है इशूड शेयर्स। मतलब देखो, इशूड किए हो 10,000 शेयर, बेचना है 10,000 शेयर, लेकिन यहां पर एप्लीकेशन 8,000 शेयर के लिए ही आया हुआ है। एप्लीकेशन रिसीव्ड 8,000 शेयर्स। मैं समझाया था, ठीक है, वीडियो नंबर 4 में टाइप्स ऑफ कैपिटल में कि इशूड शेयर किसको कहा जाता है और सब्सक्राइब्ड शेयर किसको कहा जाता है और ऑथोराइज्ड किसको कहा जाता है। ये सारे कैपिटल का डिफरेंसेस समझाए थे। देखो, उसकी यहां जरूरत पड़ने लगा। आप जितना शेयर मार्केट में बेचना चाह रहे हो उसको इशूड शेयर कहा जाएगा, लेकिन पब्लिक जितना शेयर के लिए अप्लाई किया उसको सब्सक्राइब्ड बोला जाएगा। तो हमें बेचना तो था 10,000 शेयर, लेकिन पब्लिक ले कितना रहा है 8,000 शेयर, तो 8,000 ही सब्सक्राइब हो पाया। ठीक है ना, एप्लीकेंट जो है वो 8,000 शेयर के लिए ही अप्लाई किया है, जबकि आप बेच रहे थे 10,000 शेयर, बेचना था 10,000 शेयर। ठीक है, तो ये जो केस आप देख रहे हो ना, केस नंबर 2 लेस देन वाला, इसी को कहा जाता है, देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। क्या कहा जाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है ये कहा जाएगा। थर्ड में देखो, इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज मोर देन, क्या है? मोर देन। इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज मोर देन इशूड शेयर। देखो, जितना शेयर इशू किया गया, यानी जितना शेयर बेचना था, एप्लीकेशन उससे ज्यादा आ गया,
ठीक है ना, हमें 10,000 शेयर बेचना था, लेकिन एप्लीकेशन कितना के लिए आ गया, 13,000 शेयर के लिए। क्योंकि भेजने वाले को थोड़े पता है कि कंपनी में कितना एप्लीकेशन पहुंच गया है। कंपनी को बेचना तो टोटल 10,000 शेयर ही है, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया देखो 13,000 शेयर का। समझ में आ गया बात। तो ये जो केस देख रहे हो ना, ये केस आपका है देखो ओवर सब्सक्रिप्शन का, ओवर सब्सक्रिप्शन, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब ध्यान से समझना, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया क्या है, थ्योरी में ही पूछ दिया जाएगा। तो थ्योरी में अपने से लिख सकते हो, कंपनी को जितना शेयर बेचना था पब्लिक उससे कम शेयर के लिए अप्लाई किया, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। कंपनी को जितना शेयर बेचना था पब्लिक उससे ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, तो अब देखो अगर पहला सिचुएशन है कि 10,000 शेयर बेचना था और एप्लीकेशन भी 10,000 के लिए आया, तो ऑल एंट्रीज शुड बी पास्ड फॉर 10,000 शेयर्स। सारा एंट्री, एप्लीकेशन की दोनों एंट्री, अलॉटमेंट की दोनों एंट्री, कॉल की दो एंट्री जो होता है, सारा एंट्री 10,000 शेयर के लिए होना चाहिए, 10,000 शेयर के लिए होना चाहिए। ठीक है ना। अब 10,000 शेयर इंटू जो रेट रहेगा, एप्लीकेशन का रेट 2 रुपया है तो 10,000 इंटू 2, अलॉटमेंट का रेट 3 रुपया है तो 10,000 इंटू 3, ऐसे एंट्री जाना है। देखना यहां पर देखो सेकेंड वाले में ऑल एंट्रीज शुड बी पास्ड फॉर 8,000 शेयर्स। सारा एंट्री जो आपका होना चाहिए, कितना शेयर के लिए होना चाहिए, केवल 8,000 शेयर के लिए। क्योंकि बेचना था 10,000 लेकिन पब्लिक लिया कितना जी, 8,000, तो पैसा भी तो 8,000 शेयर के लिए कंपनी को भेजा गया है ना। तो सारा एंट्री 8,000 शेयर के लिए होगा, 10,000 शेयर के लिए नहीं। बस इतना ध्यान रखना, एंट्री जो मैं समझाया इसके पहले वाला में एंट्री वही होना है, बट कितना शेयर के लिए एंट्री किया जाएगा यह समझना है। तो पहला केस और दूसरा केस तो फिर भी नॉर्मल केस है देखना, लेकिन मजेदार केस जो है ये देखो तीसरा केस है, मजेदार केस। तो ये मजेदार केस को हम लोग अब समझेंगे। देखो मजेदार केस में क्या है ये समझो। देखो यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन में फर्स्ट एंट्री शुड बी पास्ड फॉर 13,000 शेयर्स। ठीक है ना, यानी अप्लाइड शेयर के लिए पहला एंट्री पास किया जाएगा जितना का एप्लीकेशन आया। अरे भाई बेचना 10,000 था लेकिन एप्लीकेशन 13,000 का आ गया, तब पैसा तो 13,000 शेयर पर आ गया ना जी। तो पहला एंट्री जो करोगे वो 13,000 शेयर के लिए। अब याद करो, देखो लेक्चर नंबर 5 में जाकर देखना कि मैं लिखा हूं पहला एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और ब्रैकेट में लिखा है टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो टोटल एप्लीकेशन का मतलब 13,000 शेयर पर, नॉट ऑन 10,000 शेयर। बेचना था 10,000 शेयर लेकिन एप्लीकेशन तो 13,000 पर आ गया। तो 13,000 इंटू जो एप्लीकेशन का रेट होगा, 2 रुपया 3 रुपया जो भी रहा होगा, 13,000 इंटू करके वहां पर पैसा लाओगे पहला एंट्री में। तो फर्स्ट एंट्री जो पास होगा वो 13,000 शेयर के लिए, इसको दिमाग में रखना, यानी अप्लाइड शेयर के लिए। नंबर 2 देखो रेस्ट एंट्रीज should be passed for 10,000 shares, that is for issued shares। मैं issued लिख नहीं रहा हूं, देखना पहला एंट्री के बाद जितना भी एंट्री आगे आएगा वो सारा एंट्री इशूड शेयर के लिए, यानी 10,000 शेयर के लिए। यानी एप्लीकेशन को जब कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो 10,000, ठीक है, 10,000 शेयर इंटू जो भी एप्लीकेशन का रेट होगा वो कैपिटल में जाएगा, जितना कैपिटल अपने को चाहिए। तो लेक्चर नंबर 5 में जाकर देखना, एंट्री नंबर 2 में लिखा हुआ है ब्रैकेट में विथ रिक्वायर्ड मनी। तो रिक्वायर्ड तो हमको 10,000 शेयर पर है ना जी, रिक्वायर्ड तो 13,000 का नहीं था।
13,000 तो अप्लाइड कर दिया लोग, बेचना तो हमको 10,000 है, तो पहला एंट्री केवल 13,000 के लिए लोगे, यानी अप्लाइड शेयर के लिए। लेकिन उसके बाद का जितना एंट्री आएगा, एंट्री नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी एंट्री आएगा वो इशूड शेयर के लिए, यानी 10,000 शेयर के लिए एंट्री किया जाएगा। तो अमाउंट कितना भेजोगे इसको ध्यान से समझ लेना। अब यहां पर देखो थर्ड पॉइंट आ रहा है कि बट देयर should be an accounting treatment for excess application मनी। अब देखो ये जो तीसरा पॉइंट बना, यही बहुत ही मजेदार, बहुत ही खास पॉइंट है कि ठीक है सर, पहला एंट्री तो 13,000 के लिए हो गया, अब उसके बाद का एंट्री आपको आ रहा है 10,000 के लिए होगा, लेकिन 3,000 शेयर पर जो ज्यादा पैसा कंपनी को आ गया, उस पैसे का कंपनी क्या करेगा? शेयर तो कंपनी 10,000 बेचेगा, लेकिन पैसा तो ले लिया 13,000 शेयर पर, तो 3,000 शेयर पर जो ज्यादा पैसा ले लिया, उस पैसे का कंपनी क्या करेगा? तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट, आज का सबसे हॉट टॉपिक यही है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो जो एक्सेस एप्लीकेशन अपने पास आ गया और एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो अपने पास आ गया, कंपनी उस पैसे का क्या करेगा? तो देखो पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि बट देयर शुड बी एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए, आज की देखो विषय वही है। अब हम वहीं पहुंच रहे हैं। देखो आज मैं वहीं पहुंच रहा हूं, क्योंकि देखो ये पहला पॉइंट में तो कोई दम है नहीं, जितना शेयर बेचना था उतने एप्लीकेशन आया, तो सब इंटरिए करना है 10,000 से। जो पहले एंट्री सीख लिए हो तब कुछ नया नहीं है यहां। जितना शेयर हमको बेचना था उससे कम का एप्लीकेशन आया है, तो जितना का एप्लीकेशन आया है मैं बोला उतने से सारा एंट्री कर देना है, जो एंट्री पहले सीख चुके हो। तो इसमें भी कुछ नया चीज तो मिला नहीं। तो नया चीज देखो यहां मिल रहा है, जब एक्सेस वाली मामला आ जाएगा कि भैया एक्सेस जो पैसा कंपनी लेके बैठ गया उस पैसवा का क्या होगा। तो आज का हॉट टॉपिक वही है। देखो आज का टॉपिक क्या यहां पर बनने जा रहा है, ध्यान से समझो आज की टॉपिक क्या बनने जा रहा है। देखो चलो भाई, आज का जो मेन टॉपिक बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है, देखो ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ध्यान से समझना रखना, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यही आज हमारा हेडिंग होगा और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इसके बिना आगे का टॉपिक नहीं चलने वाला है। आगे कुछ टॉपिक मिलेगा जहां फिर से यह चीज रिपीट हो जाएगा, इसलिए इसको ठीक से समझने की प्रयास करना। देखो एक्सेस एप्लीकेशन क्या है, अभी मैं समझाया कि जितना शेयर आप बेचना चाह रहे हो, अगर एप्लीकेशन उससे ज्यादा के लिए आ गया तो ज्यादा पैसा जो कंपनी ले लिया उसका क्या करेगा। ठीक है ना। देखो इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी समझेंगे। अभी जो एग्जांपल लिया था मैं कि कंपनी को 10,000 शेयर बेचना था, 10,000 शेयर, ठीक है ना, 10,000 शेयर कंपनी इशूड किया था, ठीक है, बट 13,000 शेयर के लिए कंपनी पर एप्लीकेशन कंपनी के पास आ गया। 13,000 शेयर के लिए अप्लाइड हुआ, देखना अप्लाइड शेयर है 13,000। अगर मान लो यहां पर मैं बोलूं कि एप्लीकेशन का जो रेट है वो 3 रुपया है, अलॉटमेंट का रेट 2 रुपया है, फर्स्ट कॉल का रेट 3 रुपया है, सेकेंड एंड फाइनल का रेट जो है वो 2 रुपया है।
मान लो प्रॉब्लम हमारा ये है, ठीक है ना, प्रॉब्लम क्लियर लिख दिया मैं। इसी प्रॉब्लम से इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे, देखो साथ साथ हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकली कि देखो इसका एंट्री कैसे किया जाएगा, ध्यान से समझना। देखो अब एक्सेस एप्लीकेशन जो आपके पास आया हुआ है, क्या लग रहा है, एक्सेस एप्लीकेशन जो आ गया फॉर 3000 शेयर्स, यही ना एक्सेस एप्लीकेशन आया हुआ है जी। 10,000 शेयर बेचना था, 13,000 के लिए एप्लीकेशन आया, तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना आ गया, 3,000 रुपया। देखो इसी 3,000 का सारा खेल है कि इस 3,000 रुपए का कंपनी करेगा क्या, इस 3,000 शेयर पर जो कंपनी को रुपया मिला उसके लिए कंपनी करेगा क्या, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ट्रीटमेंट दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये हम लोग को देखना है कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करें हम लोग। देखो दो तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला, इधर एक्सेस एप्लीकेशन मनी शुड बी रिफंडेड। एक तो सीधा सीधा मामला है कि भाई एक्सेस है तो पैसा जिसका लिया था वापस कर दो, सीधा सी कहानी है, ज्यादा पैसा ले लिए हो तो वापस कर दो। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी शुड बी adjusted, should be adjusted with allotment money और कॉल मनी। यही दो तरह का ट्रीटमेंट होता है, ठीक से समझने की प्रयास करना। देखो पहला में तो कुछ नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, जो भी दिमाग लगाना है, यहां बच्चे यहां भी कंफ्यूज करते हैं। देखना, एक तो सीधा सीधा कहता है बाबू, देखो जब एप्लीकेशन वाली एंट्री हम लोग लिए होंगे यहां पर, तो पहला एंट्री आप क्या लिए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, और टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री किया होगा कितना से, 13,000 इंटू 3 रुपया, यानी 39,000 रुपए से देखो ये एंट्री किया गया। पहला एंट्री जो होता है टोटल एप्लीकेशन के लिए, तो टोटल एप्लीकेशन तो आपके पास 13,000 आया हुआ है और एप्लीकेशन का रेट आप 3 रुपया रखे हुए हो, तो 39,000 से पहला एंट्री हुआ। ठीक है ना, अब एप्लीकेशन देखो यहां माइनस में आपका जो है ये 39,000 रुपीज है। मैं क्या बोला था लेक्चर नंबर 5 में भी जाकर ध्यान से समझना, मैं बोला था कि एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो या कॉल हो, हर हाल में प्लस माइनस से ये बंद हो जाएगा। ठीक है, एरियर का केस नहीं रहेगा, तब एरियर के केस में ये बंद अभी नहीं होगा। कॉल्स इन एरियर क्या होता है ये आगे हम लोग समझेंगे। एरियर के केस में केवल एप्लीकेशन जो है, अलॉटमेंट जो है, कॉल जो है, हो सकता है बंद न हो यहां, तो वो जाकर फॉरफीचर में बंद होगा। जो अभी बंद नहीं होगा वो फॉरफीचर में बंद होगा, फॉरफीचर के आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो मैं जो बात बोल रहा हूं ये धीरे धीरे जब टॉपिक आगे बढ़ेगा तो मैं पीछे की बात फिर रिपीट करूंगा और आप पूरी बात को समझते चलोगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन देखो यहां 39,000 से क्रेडिट है, तो मेरा कहने का मतलब 39 से ही डेबिट होके ये 0 हो जाना चाहिए, बैलेंस इसका नहीं बचना चाहिए। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल ये सब कुछ बंद होता है। देखो तो यहां पर बताओ आपको 39,000 रुपया चाहिए था या 10,000 बेचना है शेयर, तो एप्लीकेशन का पैसा जो हमको चाहिए था वो तो 10,000 इंटू 3, हमको तो 30,000 ही रुपया चाहिए था एप्लीकेशन के नाम पर, 30,000 यही चाहिए था। 30,000 एप्लीकेशन क्रेडिट होना चाहिए था 30,000 से ही,
लेकिन 39 से क्रेडिट हो गया, यानी ज्यादा एप्लीकेशन आ गया, ज्यादा पैसा आ गया, तभी तो टोटल मनी। तो टोटल मनी से देखो एंट्री कर दी हम लोग। लेकिन जब सेकेंड एंट्री करेंगे तो मैं बोला था रिक्वायर्ड मनी, तो देखो ये जो सेकेंड एंट्री करोगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये तो कर दोगे, ठीक है ना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री कर दोगे। लेकिन कितना से रिक्वायर्ड मनी, रिक्वायर्ड मनी क्या है 30,000, रिक्वायर्ड मनी क्या है 30,000। अब बताओ एप्लीकेशन यहां प्लस तो किए हो, तो क्या प्लस माइनस से बंद हो गया? वो नहीं बंद हुआ। टोटल मनी और रिक्वायर्ड मनी का मतलब समझ गया। लेक्चर नंबर 5 का पहला एंट्री और दूसरा एंट्री में ये वर्ड लिखा गया था कि पहला एंट्री टोटल एप्लीकेशन मनी से और दूसरा एंट्री रिक्वायर्ड मनी से। तो रिक्वायर्ड का मतलब क्या? जितना शेयर आप बेचना चाह रहे हो उस पर इंटू जो एप्लीकेशन का रेट है वो रिक्वायर्ड था, यानी 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपया रिक्वायर्ड मनी है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड मनी से ही कैपिटल में आ जाएगा पैसा, टोटल से नहीं। लेकिन एप्लीकेशन हमारे पास 13,000 इंटू 3 39 आ गया, तो पहला एंट्री गया टोटल से 39,000 से। लेकिन सेकेंड एंट्री उसके बाद का सारा एंट्री इशूड शेयर के लिए, यानी 10,000 शेयर के लिए ही पास होना है। केवल पहला एंट्री हुआ टोटल एप्लीकेशन, उसके बाद का सारा एंट्री, रेस्ट एंट्री जितने भी हैं, ठीक है, चाहे वो अलॉटमेंट की एंट्री हो, चाहे वो कॉल की एंट्री हो, जो भी एंट्री हो, आपका वो एंट्री कैसे जाएगा, कितने पर जाएगा? इशूड शेयर, यानी 10,000 शेयर के लिए ये जाना है पहला चीज। अब समझो कि आपका एप्लीकेशन यहां माइनस में 39 और प्लस में 30 है, यानी 9,000 रुपया से देखो ये बंद नहीं हुआ, 9,000 रुपीज से ये बैलेंस यहां पर अभी दिख रहा है 9,000 रुपीज, ठीक है। यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, देखो ये दोनों का डिफरेंस आपके पास 9,000 रुपए का है। 9,000 रुपए से एप्लीकेशन बंद अभी तक नहीं हुआ है, देखना, ठीक है ना। दो एंट्री हम लोग कर दिए, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक 9,000 अमाउंट से बंद नहीं हुआ। एप्लीकेशन माइनस में 39 है और प्लस में 30 है, तो डिफरेंस 9,000 का, 9,000 से अभी भी माइनस में देखो एप्लीकेशन का बैलेंस अभी भी जिंदा है। इसी 9,000 का सारा लफड़ा है, देखो इसी 9,000 के लिए ये टॉपिक यहां आया हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तब बोला वो 9,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी देख रहे हो उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे? तो पहला तो कहता है कि इधर एक्सेस एप्लीकेशन मनी शुड बी रिफंडेड, जो एक्सेस है उसको रिफंड कर दो, ज्यादा ले लिए हो तो, ठीक है ना। अगर आपको शेयर नहीं मिला तो आपका पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि चेक के मार्फत आपसे पैसा लिया गया है ना जी, चेक भेजे ना हो, तो चेक में तो आपका अकाउंट नंबर भी है। तो अगर कंपनी आपको शेयर नहीं दिया तो आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर देगा, पैसा लुटा नहीं जाएगा, कंपनी रख नहीं लेगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा बाइज्जत, ठीक है। तो देखो यहां पर रिफंड करने की एंट्री क्या होगा, लिखा है कि जब रिफंड करोगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, यानी पहला जब ट्रीटमेंट करेंगे रिफंड वाली, तो एंट्री क्या पास करेंगे और कहां पास करेंगे? तो दूसरा एंट्री के बाद देखो तीसरा एंट्री यहां पर रिफंड की एंट्री चला जाएगा, तीसरा एंट्री रिफंड एंट्री। अब देखो रिफंड की एंट्री होगा क्या, पैसा लौटाने की एंट्री क्या होगा? तो पैसा आने की एंट्री जो यहां किया था एंट्री नंबर 1 में, उसी का रिवर्स एंट्री होता है पैसा जाने का। पैसा आने का एंट्री की हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो जाने का एंट्री रिवर्स कर दो, क्या रिवर्स एंट्री हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। देखो लौटाने का ये एंट्री होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो तीसरा एंट्री यहां पर चला गया आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना 9,000 और टू बैंक अकाउंट 9,000। अब देखो एप्लीकेशन यहां भी डेबिट कर दिया 9,000 और यहां भी डेबिट 30,000, तो टोटल डेबिट 39,000 का हो गया, प्लस में 39 और माइनस में तो यहां 39 है ही। अब एप्लीकेशन अकाउंट आपका बंद हो गया। इसी तरह अलॉटमेंट भी बंद हो जाता है, कॉल भी बंद हो जाता है। तो देखो एप्लीकेशन बंद हो गया, जितना सा एप्लीकेशन क्रेडिट था 2 जगह में उतने से डेबिट कर दिया।
तो लौटाने की जो एंट्री होता है वो एंट्री नंबर 3 होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या कर सकते हो, देखो कंपाउंड एंट्री कर सकते हो, ये एंट्री नंबर 2 और 3 को मिलाकर एक एंट्री कर सकते हो, नेट एंट्री। कोई जरूरी नहीं है कि ये तीसरा एंट्री हम करें ही, इस तीसरा एंट्री को दूसरे एंट्री के साथ मर्ज कर सकते हो। कंपाउंड एंट्री मैं पहले सिखा चुका हूं, तो वही कंपाउंड एंट्री देखो यहां भी आ जाएगा। शेयर एप्लीकेशन यहां डेबिट है और देखो शेयर एप्लीकेशन यहां भी डेबिट है, तो हम एक ही साथ डेबिट कर देंगे यहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 39,000, ठीक है ना। 2 देखो यहां एप्लीकेशन डेबिट था 30,000, यहां एप्लीकेशन डेबिट है 9,000, टोटल डेबिट हो गया 39,000। 2 देखो यहां शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 क्रेडिट में है, ठीक है ना। और 2 यहां पर क्रेडिट में है, देखो बैंक अकाउंट 9,000। तो ये दो एंट्री देखो, एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 को मिला के कंपाउंड एंट्री ये बन सकता है, और ये एंट्री नंबर 2 बन जाएगा। क्योंकि एंट्री नंबर 1 तो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल आ ही गया, अब एंट्री नंबर 2 ट्रांसफर किया कैपिटल में, एंट्री नंबर 3 में एक्सेस को लौटा दिया, तो एंट्री नंबर 2 और 3 को मिला के एक कंपाउंड एंट्री यहां बना दोगे, ये भी एंट्री चलेगा, खूब चलता है, तो ये आपका एंट्री नंबर 2 बन जाएगा और 3 यहां से हट जाएगा। तो जो एंट्री अभी 3 पास किए हो वो 2 एंट्री से काम चल जाएगा। तो अब जाकर देखो ये एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब जब अलॉटमेंट की बात आएगा तो एक्सेस का कोई लफड़ा यहां पर है क्या? जो भी 3,000 रुपया 3,000 शेयर पर 9,000 रुपया ज्यादा ले लिया था उसको तो यहीं पर सल्टा दिया, एप्लीकेशन में काम खत्म कर दिया, लौटा दिया, रिफंड कर दिया। तो अब अलॉटमेंट में किसी का पैसा हमारे पास एक्सेस है क्या? नहीं है। तो जब अलॉटमेंट वाली एंट्री करोगे 2 रुपया से, तो क्या करोगे? अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या सिखाए थे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसको ड्यू करो उसी को डेबिट करो। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना अमाउंट लेके आओगे? 10,000 शेयर इंटू 2 रुपया 20,000। क्योंकि अब एक्सेस का कोई लफड़े नहीं है, सारा एक्सेस का लफड़ा तो एप्लीकेशन में ही कंप्लीट कर दिया, तो अलॉटमेंट और कॉल में तो कोई लफड़ा बचा नहीं। सिंपल ड्यू करो, फुल ड्यू, अब फुल रिसीव करो। तो फुल ड्यू का मतलब क्या? 10,000 शेयर के लिए 10,000 शेयर पर 2 रुपया ग्रेड से 20,000 ड्यू कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब फिर रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 20,000 पूरा। इसी तरह जब फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे तो 10,000 शेयर पर 3 रुपया के रेट से 30,000 फुल ड्यू करेंगे, यानी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 और रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 30,000। इसी तरह सेकेंड एंड फाइनल 2 के रेट से 20,000 रुपया ड्यू करोगे, 20,000 रिसीव करोगे। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20,000। कंप्लीट हो गया। देखो, तो मैं एक साइड की बात यह समझा दिया कि जब पैसा एक्सेस को लौटाओगे तब क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, कहां किया जाएगा, क्या एंट्री पास होता है। तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज नहीं करते हैं, बच्चे यहां कंफ्यूज करते हैं। देखो इधर मेन कहानी यहां है, ठीक है। अब देखो यहां पर एडजस्ट करने की बात कर रहा है, अब ध्यान से समझो, मैं इसको हटा रहा हूं, देखना, और मैं एंट्री नंबर 3 को भी अब यहां से हटा रहा हूं। 2 एंट्री आपका अभी तक दिख रहा है, देखना। सबसे मजेदार बात देखो सेकेंड साइड वाला है, और इसको समझोगे तभी पूरी बात को समझ पाओगे। देखो इसमें कहता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी शुड बी एडजस्टेड। अब सबसे बड़ा बात है बेटे कि एडजस्टेड करने के लिए बोल रहा है कि भैया एक्सेस पैसा जो 9,000 रुपया लिए हो ना, एप्लीकेशन में लिए हो, तो एप्लीकेशन में लिए हो तो क्या अलॉटमेंट में पैसा नहीं लेगा? अलॉटमेंट में भी तो मांग रहे हो ना जी, कॉल में भी ना मांग रहे हो, और अभी तक 3 रुपया के रेट से पैसा भेजे हैं, तो अगला तो अलॉटमेंट का पैसा मांगबे करोगे। लेकिन कब? जब शेयर हमको दे दिया होगा तब। अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट जब शेयर कर दिया होगा। और एडजस्टेड करने की बात तो तभी आएगा ना जब हमको शेयर होल्डर बना दिए हो, जब हमको शेयर कंफर्म दे दिए हो। जब हमको शेयर भी नहीं दिया होगा तो फिर एडजस्ट करने की बात कहां से आ जाएगा? समझ रहा है बात यहां तक? यानी 10,000, देखो 13,000 का हमारे पास जो एप्लीकेशन आया 13,000 का, इसमें से हमको शेयर बेचना कितना है? 10,000। अब बताओ इसमें कोई एक आदमी पैसा भेजा होगा 13,000 शेयर के लिए, एक आदमी से पैसा लेना था क्या? मार्केट में हजारों करोड़ रुपया एक आदमी से लेना था। मान लो हम लोग यहां पर मान ले कि एक आदमी
5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, एक आदमी 4,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और एक आदमी 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तेरह है ना जी, 5 4 9, मान लो एक 6 है, एक 4 है, एक 3,000 है। एक 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, एक 4,000 के लिए अप्लाई किया था, एक 3,000 के लिए अप्लाई किया था। ये 3 अप्लीकेंट है। देखो 4,000, 6, 10,000 और 3,000 मिला के कितना हो गया? 13,000। तो जो 13,000 का हमारे पास अप्लीकेशन आया, उसमें देखो ये 3 लोग मिलकर अप्लाई किया था। 3 लोग मिलकर, एक कंपनी से 6,000 शेयर मांग रहा था, एक कंपनी से 4,000 शेयर मांग रहा था, एक कंपनी से 3,000 शेयर मांग रहा था और 3 रुपया के रेट से पैसा भी ये लोग भेज दिया था। देखो पहला भेज दिया था 6,000 इंटू 3, 18,000 रुपया। दूसरा भेज दिया था 4,000 इंटू 3, 12,000 रुपया। और तीसरा भेज दिया था 3,000 इंटू 3, 9,000 रुपया। जितना शेयर लेना था उतना इंटू 3 करके पैसा भेज दिया। लेकिन कंपनी को शेयर बेचना कितना है? 10,000। तो बताओ 13,000 में 3 लोग हैं, क्या सबको जितना डिमांड की उतना शेयर मिल जाएगा क्या? अगर हम सबको उतना शेयर देने लगे तो फिर तो हमको 13 देना पड़ेगा, जबकि हमारे पास शेयर है कितना? केवल 10,000। इसका मतलब है कि इसमें से किसी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। मान लो हम यहां पर रिजेक्ट कर दिए, ये 3,000 वाले को रिजेक्ट कर दिए, नहीं दिए। तीसरा वाला जो है इसका हम लोग रिजेक्ट कर दिए शेयर को, केवल 2 लोग को शेयर दिए, एक 6,000 एक 4,000, तो हो गया 10,000। तो अब जब 3,000 वाला का रिजेक्ट कर दिया, शेयर नहीं दिया, ठीक है ना, तो बताओ एडजस्ट करने की बात आएगा पैसा उसका या रिफंड करने की बात आएगा? सब लोग कहोगे सर रिफंड करना पड़ेगा। जब उसको शेयर नहीं दिए तो फिर एडजस्ट करने की बात आया कहां से? फिर तो पैसा उसको रिफंड करना पड़ेगा, ये ना होगा जी। तो ये वाला एंट्री जाएगा। एडजस्ट करने की बात कब आएगा? क्लियर समझा कि नहीं समझा सब सारे बच्चे लोग? क्या समझा रहा हूं मैं? 13,000 का जो एप्लीकेशन हमारे पास आया, इसमें 3 लोग हैं, 6,000, 4,000, 3,000, 13,000। बेचना अपने को कितना है? केवल 10,000। यही ना बेचना है जी। तो जब 10,000 बेचना है, लेने वाला यहाँ 3 लोग हैं, 13,000, तो इसमें से किसी को हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा शेयर। तो मान लो हम तीसरे वाले को रिजेक्ट कर दिए, 3,000 वाले को, तो हमारे पास 2 लोग बच गया, 6 और 4, 10,000। यही 2 लोग बच गए। समझ गए यहां तक की बात को? तो जब 3,000 वाले को कोई शेयर ही नहीं दिए तो हर हाल में उसका पैसा लौटाना पड़ेगा हमको, हर हाल में लौटाना पड़ेगा। यानी लौटाने वाला काम ये होगा, देखो ये। लेकिन ये तीनों में हम किसी को निराश नहीं करना चाह रहे हैं, सबको शेयर देना चाह रहे हैं। देखो एक्सेस वाली बात समझा रहा हूं, देखो एडजस्ट वाला। अगर मान लो 6,000 वाले को मैं 4,000 शेयर दे दूं और 4,000 वाले को मैं 3,000 शेयर दे दूं और 3,000 वाले को पूरा 3,000 शेयर दे दूं, तो बताओ ये मिलाकर 10,000 हुआ कि नहीं हुआ? और तीनों को हम शेयर दिए कि नहीं दिए? 10,000 देना है हमको, तो 4,000, 3 7,000 और 3 10,000। ये तो कंपनी ने निर्णय लेगा जी कि किसको कितना दें। तुम कंपनी से मांग कितना रहे थे? 6,000। कंपनी दिया कितना? 4,000। एक कंपनी से कितना मांग रहा था? 4,000। कंपनी उसको दिया कितना? 3,000। और तीसरा कितना मांग रहा था? 3,000। और कंपनी उसको दिया कितना? पूरा 3,000। तो देखो 10,000 हुआ कि नहीं हुआ? यानी तीनों जो एप्लीकेंट थे, वो तीनों एप्लीकेंट को हम कुछ ना कुछ शेयर दिए हैं, निराश नहीं किए हैं। यानी वो शेयर होल्डर मेरा बन रहा है, देखो उसको शेयर हम लोग अलॉट कर रहे हैं तीनों को। तो जब अलॉट कर रहे हो तो तीनों से फिर फ्यूचर में पैसा हम लोग मांगेंगे, अलॉटमेंट के नाम पर, कॉल के नाम पर, यही ना करेंगे? ठीक है। तो फिर एडजस्ट की बात वहां आएगा। देखो जब तक आप शेयर नहीं दिए हो तब तक उसका पैसा आगे एडजस्ट करोगे कैसे भाई? फिर तो लौटाने की बात आएगा, शेयर नहीं दोगे तो लौटाना पड़ जाएगा। तो एडजस्ट करने की बात तभी आता है जब आप उसको कुछ ना कुछ शेयर दिए हो, तभी ना आएगा जी एडजस्ट करने की बात। तो कैंडिडेट यहीं फंसते हैं, देखो इसी एग्जांपल्स में यहां पर फंस जाते हैं। अब सवाल है कि जब एडजस्ट करना है तो एप्लीकेशन के 2 एंट्री के बाद तो अलॉटमेंट की एंट्री आ जाता है। तो जब भी एडजस्ट करने की बात आएगा, या तो वो अलॉटमेंट के साथ आएगा या फिर कॉल के साथ आएगा, यही ना होगा। और जब एडजस्ट करोगे तो जो रिसीव एंट्री होता है वहां एडजस्ट करोगे। जैसे देखो
अभी हमारा यहां पर अब एडजस्ट करने का भी 3 तरीका है, देखना वीडियो फिर लंबा जा रहा। देखो ये जो एडजस्ट करने की मामला है, जो 9,000 रुपया हमारे पास एक्सेस आया, अगर उसको हम लोग एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो एडजस्ट करने की 3 विधि है, 3। उसमें से पहला विधि मैं अभी सिखा रहा हूं, देखो उसके बाद दूसरे पर आऊंगा, तीसरे पर आऊंगा। अब आपको उसमें जो आसान लगे, जो बढ़िया लगे, जो किताब में लगे, जो स्कूल पढ़ा रहा है, वो काम आप करते रहना, ठीक है। तो 2 एंट्री तो समझे हुए, एप्लीकेशन की 2 एंट्री यहां किया हुआ है, सामने पड़ा हुआ देखो, ठीक है ना। अब तीसरा एंट्री हम लोग अलॉटमेंट ड्यू एंट्री जब करेंगे, मैं यहीं पर कर रहा हूं, देखो तीसरा एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ड्यू तो करोगे कितना से, इशूड शेयर के लिए 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपया ड्यू करोगे। मैं बोला था कि केवल पहला एंट्री जाता है टोटल एप्लीकेशन से, उसके बाद रेस्ट एंट्री जाएगा इशूड शेयर से। तो इशूड शेयर तो मेरा 10,000 है, तो सारा एंट्री 10,000 के लिए जाना है। अब 20,000 रुपया देखो यहां अलॉटमेंट को ड्यू किए हो, 20,000, ठीक है ना। अब बताओ 20,000 रुपया आपको मिलेगा, रिसीव करना है। अब यहां पर तो रिसीव करोगे तो बैंक को डेबिट करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 20,000 रुपया मांग रहे हो अलॉटमेंट में, लेकिन एप्लीकेशन में पहले ही से ज्यादा लेके बैठे हुए हो, कितना रुपया, 9,000। ऐसे समझो ना भाई कि मान लो एक स्टूडेंट से, 12 के स्टूडेंट से मैं अकाउंट्स पढ़ाने का 15,000 रुपया फीस चार्ज किया। 15,000 में से मान लो एक इंस्टॉलमेंट हमको वो 8,000 रुपए का दे दिया, तो रेस्ट अमाउंट कितना उससे हमको लेना है, 7,000 ही केवल। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, अगर उससे हम पूरा 15 फिर से मांगे तो देगा हमको जी। जब हमारा एग्रीमेंट ही 15,000 ट्यूशन फी का हुआ है और 8,000 वो दे चुका है पहले, मान लो, तो 7,000 रुपया हमको और देगा। तो ठीक उसी तरह से समझो कि एप्लीकेंट यहां 39,000 भेज दिया था, जबकि हमको 30,000 चाहिए था, यानी 9,000 पहले ही ज्यादा लेके बैठे हुए हो, और अलॉटमेंट में यहां कितना मांग रहे हो, 20,000। तो 20,000 में जब 9,000 पहले ही ज्यादा ले लिया, तो फिर पैसा मिलेगा कितना, ये 9,000 काटिए कि ना मिलेगा। जो भेजेगा पैसा एप्लीकेंट या शेयर होल्डर, वो तो कहेगा ना कि 9,000 रुपया तो पहले ही से जमा किया हुआ है, वो पैसा तो हमको आप लौटाए नहीं है। जो एक्सेस हम लोग भेज दिए हैं पैसा, वो तो आप नहीं लौटाए हैं। आप बोले थे कि हम एडजस्ट करेंगे, तो फिर एडजस्ट कीजिए। अलॉटमेंट के नाम पर आप हमसे मांग रहे हैं 20,000, 20,000 में आप 9,000 पहले ही ले लिए हैं, तो आपको 11,000 रुपया मात्र यहां पर मिलेगा, 11,000, ठीक है। 20,000 रुपया आप ड्यू किए हो, इसमें से माइनस 9,000 रुपया आप एक्सेस एप्लीकेशन का पहले ले लिए थे, तो देखो यहां पर बैंक में 11,000 रुपया ही जाना है। अब देखो 9,000 रुपया कहां एडजस्ट करेंगे, ये 9,000 जो एक्सेस लिए हुए हो, ये 9,000 रुपया को, इसको अभी तक कहां रखे हो, शेयर एप्लीकेशन में। देखो एप्लीकेशन यहां बंद हुआ है क्या, एप्लीकेशन 39 से क्रेडिट और यहां 30 से डेबिट है, तो पूरा बंद हुआ है। वो एक्सेस पैसा कहां पड़ा हुआ है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। तो हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से ले लेंगे 9,000 रुपया, यहां शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 9,000। अब देखो शेयर एप्लीकेशन यहां प्लस कर दिया 9,000, एक्सेस वहां से ले लिया हम लोग। अब देखो एप्लीकेशन बंद हुआ कि नहीं हुआ, एप्लीकेशन 30,000 यहां प्लस और 9,000 यहां प्लस, पूरा बंद हो गया 39,000, ठीक है। अब 2 यहां पर चला गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000। अब बताओ अलॉटमेंट जितना से यहां डेबिट किया उतने से यहां क्रेडिट किया कि नहीं किया, तो अलॉटमेंट भी बंद हो गया। एप्लीकेशन जितना से यहां क्रेडिट किया उतने से डेबिट किया कि नहीं किया, किया, तो एप्लीकेशन भी बंद हो गया। उसी तरह कॉल भी बंद हो जाएगा। तो मैं यही बात बोला था कि एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो या कॉल हो, ये प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट होके बंद हो जाता है, ठीक है। अगर एरियर का केस ना हो तो, एरियर के केस में हम आएंगे तो समझाएंगे कि वहां भी बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आपको एक विधि तो मैं समझा दिया कि एक्सेस एप्लीकेशन को अगर एडजस्ट करना होगा तो एक तरीका हमारे यहां क्या हो सकता है, देखो ये मैं समझा दिया। खूब कि सारे बच्चों को पहले तो ये बात समझ में आ गया होगा क्लियर कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कैसे एडजस्ट किया जाता है।
तो ये पहला विधि है, लेकिन बेस्ट तरीका नहीं है ये। एक तरीका तो है, आप आंसर एग्जाम में दे सकते हो, नंबर फुल मिलेगा, बट बेस्ट तरीका नहीं है ये। तो अभी मैं बेस्ट तरीका पर आने जा रहा हूं, देखना। तो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री मेरा हो गया, अलॉटमेंट की दोनों एंट्री हो गया, और एक्सेस एप्लीकेशन का लफड़ा भी यहां समाप्त हो गया। तो जब फर्स्ट कॉल की एंट्री अब करोगे इसी प्रॉब्लम में दो एंट्री, तो एक्सेस का कोई समस्या अब कॉल के लिए बचा हुआ है क्या? नहीं बचा हुआ है। तो कॉल में अब सिंपल एंट्री करना है, फुल ड्यू करो, फुल रिसीव करो, ये कहानी चलेगा। जैसे फर्स्ट कॉल की एंट्री हम लोग करेंगे तो 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपया से 30,000 ड्यू करेंगे और 30,000 रिसीव करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एफबी टू शेयर कैपिटल 30,000, अब बैंक अकाउंट एफबी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट एफबी टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2 20,000, अब बैंक अकाउंट एफबी टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,000। कंप्लीट प्रॉब्लम बन गया। देखो, तो एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं बेस्ट तरीका पर आ रहा हूं, समझो बेस्ट तरीका क्या है। ये बेस्ट तरीका नहीं था, देखो मैं पहुंच रहा हूं बेस्ट तरीका पर, ठीक से समझना, देखना जब बेस्ट तरीका क्या है। बेस्ट तरीका यही है, देखो कि हमारा जितना भी एक्सेस का लफड़ा है, एक्सेस का लफड़ा कितने का है? 9,000 का। ये सारा एक्सेस का लफड़ा एंट्री नंबर 2 के साथ ही समाप्त कर देना है हमको, एंट्री नंबर 2 के साथ। ध्यान से समझना, बेस्ट तरीका ये किताब में अक्सर ही मिलेगा, ठीक है। एंट्री नंबर 2 के साथ हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो चीज को ठीक से समझो। देखो एंट्री नंबर 2 के साथ इसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे। जितना से शेयर एप्लीकेशन देखो यहां माइनस है, उतने से यहां प्लस कर देना, प्लस। अब देखो प्लस माइनस वहीं बंद हो गया, कोई लफड़ा नहीं है। देख रहे हो, एप्लीकेशन जितना से क्रेडिट है उतने से डेबिट कर दिए, सारा काम वहीं सलटाएंगे। देखो टू शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल में कितना भेजोगे? तो मैं बोला था कि पहला एंट्री केवल जाता है इशूड शेयर के लिए, सॉरी अप्लाइड शेयर के लिए। पहला एंट्री जाता है अप्लाइड शेयर के लिए, लेकिन उसके बाद का सारा एंट्री इशूड शेयर के लिए। तो इशूड शेयर तो हमारा 10,000 है, तो 10,000 इंटू 3 रुपया एप्लीकेशन का करोगे तो कैपिटल में कितना रुपया जाएगा? 30,000 ये जाएगा। अब देखो 9,000 से ये बंद नहीं हुआ, 39,000 डेबिट में किया, एप्लीकेशन तो बंद हो गया। एप्लीकेशन जितना से माइनस उतने से प्लस करके बंद तो कर दिया, लेकिन कैपिटल में फेस वैल्यू भेजे हो 30,000 फेस वैल्यू। तो 30,000 और 39,000 का डिफरेंस कितना बच गया? 9,000। तो एक्सेस देखो यहीं से निकल जा रहा है, एक्सेस यहीं पर पता चल जा रहा है। अब उस 9,000 रुपया के एक्सेस को एडजस्ट करना है, मान लो, तो कहां एडजस्ट करोगे? सबसे पहले कहां एडजस्ट किया जाएगा? एप्लीकेशन के बाद क्या आएगा? अलॉटमेंट। तो जहां भी एडजस्ट करना, सीधा सीधी अब बात समझ लेना, जहां भी एडजस्ट करना है हम उसका नाम यहां क्रेडिट कर देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9,000। पूरा 9,000 रुपया अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है, जिसके साथ एडजस्ट करना है उसको यहां क्रेडिट कर देना है पहले ही, ठीक है। अब देखो आपका डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया और एक्सेस का सारा समस्या भी समाप्त हो गया। तो इसको बेस्ट तरीका बोला जाता है। यही तरीका किताब में भी और स्कूल भी ज्यादा से ज्यादा यही तरीका को सिखाते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका भी आएगा, वो भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो अब आपका एक्सेस का सारा समस्या यही समाप्त हो गया। अब हम लोग सिंपल ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे। देखो हम यहां सिंपल ड्यू किया अलॉटमेंट को, 20,000 ड्यू कर दिया। देखो अलॉटमेंट हमारा यहां 20,000 प्लस में पड़ा हुआ, देख लो प्लस में है। अब जब हम यहां रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बताओ बेटे, 20,000 आप यहां प्लस किए हो, क्या 20,000 रुपया अलॉटमेंट में मिलेगा? देखो अलॉटमेंट यहां माइनस करके बैठे हुए हो, कितना 9,000 माइनस कर दिए हो पहला ही, तो प्लस यहां पर 20,000, लेकिन यहां माइनस कर दिया 9,000, तो डिफरेंस कितना बचा? 11,000। तो 11,000 रुपया आपको यहां मिल जाएगा अलॉटमेंट का पैसा। मिलना भी 11,000 चाहिए यार। अरे आप 20,000 रुपया अलॉटमेंट का मांग रहे हो, लेकिन 9,000 रुपया तो आप ज्यादा पहले ही भेजे हुए हो, 9,000 रुपया एप्लीकेशन में ही ज्यादा भेज दिए हो, तो वो 9,000 काट के 11,000 रुपया ना भेजोगे अलॉटमेंट का पैसा, ठीक है। तो बेस्ट तरीका देखो ये होता है एडजस्ट करने का। एप्लीकेशन का 2 एंट्री समझ लो, कैसे एंट्री हुआ ये 2 एंट्री, ठीक है ना। अब फिर अलॉटमेंट की एंट्री कैसे हो गया। अब कॉल का सिंपल ड्यू करोगे, फुल ड्यू फुल रिसीव।
शेयर फर्स्ट कॉल का एंट्री जब पास करोगे तो 10,000 शेयर पर 3 के रेट से 30,000 ड्यू करेगा और 30,000 पूरा रिसीव करेगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट FB2 शेयर कैपिटल 30,000 और बैंक अकाउंट FB2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000। इसी तरह सेकेंड एंड फाइनल पूरा ड्यू करोगे 20,000 से, अब पूरा रिसीव कर लोगे 20,000। तो एक तरीका यह हुआ एडजस्ट करने का। तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे एडजस्ट किया जाता है, यह बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं आज की क्लास में रिफंड भी सिखाया कि कैसे रिफंड की एंट्री होता है, और मैं ये भी समझाने के प्रयास किया कि जब एडजस्ट करने की बात आएगी तो कैसे एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, होप कि आप सारे बच्चों को ये ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी में क्या होता है, ये हाइब्रिड मोड में भी क्वेश्चन आ जाता है, मिक्स कर देता कि जो 9,000 रुपया आप एक्सेस देख रहे हो, यहां 9,000, देखो और मजेदार बना रहे इस प्रॉब्लम को। 9,000 रुपया जो एक्सेस आप देख रहे हो, ये एक्सेस जो है, एक्सेस एप्लीकेशन, इसमें दोनों काम करने के लिए एक ही प्रॉब्लम में बोल रहा है। कह रहा है कि कुछ पैसा इसमें से रिफंड कर दो, अब कहेगा कुछ पैसा एडजस्ट कर दो। ये दोनों काम करने के लिए बोल रहा है, एक ही प्रॉब्लम में दोनों चीज दे दिया, दोनों ट्रीटमेंट, कि रिफंड भी करना है और हमको एडजस्ट भी करना है। जैसे बोल दिया कि 9,000 में से आधा पैसा यानी 4,500 रुपया रिफंड कर दो और 4,500 रुपया एडजस्ट कर दो, तो एक ही प्रॉब्लम में ये दोनों बात भी दे सकता है, एग्जाम में जान लेना। तो अगला वॉल्यूम जो अगला प्रॉब्लम हम बताएंगे तो इस पर एक कंप्लीट क्वेश्चन सेट करेंगे, ठीक है, और उसमें ये दोनों बात को भी लाएंगे, क्योंकि अलग अलग तो मैं समझाइए दिया है, एंट्री करके ही बता दिया। तो एक प्रॉब्लम मैं बनाऊंगा जिसमें ये दोनों चीज को शामिल कर दूंगा अगला लेक्चर नंबर 8 में, और फिर उसी लेक्चर नंबर 8 में हम लोग कॉल सीनियर, कॉल सीन एडवांस, क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या चीज है ये, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो होप कि सारे बच्चों को आज की क्लास बहुत ही मजेदार क्लास लगा होगा। इसको विदाउट एनी कर 2 बार 3 बार 4 बार प्रॉब्लम को देखिए, ठीक है, तब जाकर ये टॉपिक और भी स्पष्ट हो जाएगा और भी क्लियर हो जाएगा। और बुक से जाकर इस तरह की प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कीजिए, तब दिमाग एडवांस लेवल पर चलने लगेगा ये शेयर चैप्टर में, ठीक है। तो चलो हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अगला लेक्चर नंबर 8 में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है।